अगर आपके जीवन में भी हमेशा धन की कमी रहती है तो पौष पूर्णिमा जो कि पड़ रही है 25 जनवरी 2024, दिन पड़ रहा है गुरुवार का। इस दिन आपको अपने घर में देसी घी का एक दीपक लाल लंबी बाती वाला लगाना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन बहुत तेजी के साथ आएगा और धन से जुड़ी सारी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे देसी घी का एक दीपक आपको अपने घर में किस दिशा में लगाना है, किस तरह से लगाना है और उस दीपक के साथ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और सिर्फ एक दीपक यदि आप सही तरीके से अपने घर में पूर्णिमा वाले दिन लगा देते हैं, आपके जीवन में चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे जीवन में कितनी भी धन की कमी हो, चाहे जीवन में धन आ नहीं रहा हो या फिर धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हों, व्यापारी अगर हैं तो व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, बिजनेसमैन है बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सारी समस्याओं का हल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा है जो कि 25 जनवरी 2024 गुरुवार को पड़ रही है, इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, ठीक है ना, सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्य योग और भी कई दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जब आप ये एक दीपक जो कि लाल बाती का दीपक आपको बनाना है और घर की एक दिशा में लगाना है, इस उपाय को जब आप करते हैं ना तो आपके जीवन में धन इस तरह से आता है कि आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आपके जीवन में धन आना इतनी तेज़ी के साथ कैसे शुरू हो गया, क्योंकि ये दीपक माता लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर देता है और श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है कि फिर कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी देखने को मिलती ही नहीं है। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उपाय को करने के लिए लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं, दीपक प्रज्वलित हम करते ही करते हैं। दीपक के बिना सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। सारे जितने भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा जब हम करते हैं, दीपक हम उसमें ज़रूर प्रज्वलित करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक दीपक तैयार करना है। अब दीपक आप यहाँ पर मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दीपक आपने ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना है गाय का शुद्ध देसी घी, ठीक है ना। गाय का ही देसी घी लेना है और कोई घी आपको नहीं लेना है। अब इसी के साथ आपको लेना है कलावा और उसकी बाती आपको बनानी है। देखिए, लाल बाती आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी लंबी वाली, लेकिन आप चाहें तो बहुत आसानी से आपको घर पर ही बाती मिल जाएगी, मतलब घर पर ही आप तैयार कर सकते हैं। वो है कलावा। कलावा आप लेंगे और लंबा सा कलावा तोड़ करके उसकी आप बाती बना लेंगे। एक दीपक के अंदर सबसे पहले कलावा डालेंगे, मतलब लंबी बाती लगाएंगे और फिर गाय का शुद्ध देसी घी उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। शुद्ध देसी घी डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, एक लौंग का जोड़ा लेंगे जिसमें कि फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 2 फूल वाली लौंग जो कि खंडित ना हो। अब वो दोनों लौंग भी आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है, ठीक है ना। दीपक के अंदर आपने लौंग डाल दी। अब ये दीपक हो गया है आपका तैयार, ठीक है ना। अब मिठाई में यहाँ पर आप चाहें तो खीर का प्रसाद ले सकते हैं। अगर खीर नहीं है तो आप बताशा ले सकते हैं, चाहे तो बर्फ़ी ले सकते हैं। कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है ना। तो बताशे में आप 2 बताशे ले लें, 5 ले लें, कितने भी बताशे ले लें। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है पूर्णिमा के दिन शाम को, ठीक है ना। जब आप पूजा करते हैं शाम को, उस समय सबसे पहले जो दीपक आपने लिया है वो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ठीक है ना, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको पूरे के पूरे 11 बार जप करना है, ठीक है ना। मंत्र आपको बहुत ही आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएगा। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोल दें या माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली मंत्र, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मंत्र आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलेंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद जो भी आपने भोग लिया है वो आप माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे, ठीक है ना। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करनी है पूर्णिमा के दिन शाम के समय में, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है और वो चुटकी भर हल्दी आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित करनी है।
और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर मेरे जीवन में धन आना बंद हो चुका है, मेरे जीवन में धन आने के योग नहीं बन रहे हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मंदिर में। दीपक के अंदर बाती आपको लाल रंग की ही लगानी है और लंबी बाती ही लगानी है। देखिए, जब आप ये लाल रंग की बाती का इस्तेमाल करते हैं ना, प्रयोग करते हैं, मतलब जब भी आप उपाय में लेते हैं, तो सबसे पहले कि आपके धन आने के रास्ते आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ खुलते हैं, ठीक है ना। और लाल रंग की जो बाती होती है ये माता लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर देती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। और जब आप चुटकी भर हल्दी श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में ऐसे गायब हो जाती हैं, मान लो आपके जीवन में कभी धन की कमी थी ही नहीं, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है। और गुरु ग्रह जिस व्यक्ति का मजबूत हो जाता है, आप सभी जानते हैं कि कभी भी उसे धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि गुरु ग्रह का संबंध होता है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु ही हमें धन देते हैं। मतलब माता लक्ष्मी धन देती हैं, लेकिन ये तय श्री हरि विष्णु करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कितना धन मिलेगा। आप सभी ये बात जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में आपको ये बात बताते ही हैं, ठीक है ना, तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए आपको का गुरु ग्रह भी मजबूत रखना है और शुक्र ग्रह भी आपको अपना मजबूत रखना है। तो इसी के साथ आप क्या करेंगे कि शुक्रवार के दिन, देखिए पूर्णिमा तो गुरुवार के दिन है, लेकिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा शुक्रवार के दिन पानी में इलायची डाल करके या फिर इलायची का पानी डाल करके स्नान करना है, जिससे कि आपका गुरु और शुक्र दोनों ग्रह जब मजबूत हो जाएंगे ना, कभी भी आपके जीवन में आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये दीपक जब आप पूर्णिमा वाले दिन इस तरह से समर्पित करते हैं, लाल बाती का, लंबी बाती का, गाय का शुद्ध देसी घी भर के, धन से जुड़ी सारी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की कि और कौन सा उपाय है जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा माता तुलसी के बिना अधूरी होती है, और पूर्णिमा ही एक ऐसा दिन है जो विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत खास होता है। और खास करके ये पूर्णिमा बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है। तो आपको तुलसी जी का पूजन कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में आप जो भी धन से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी विश है ना, कोई मनोकामना जो पूरी हो ही नहीं रही है, आपकी कोई भी लंबी विश है, बहुत से उपाय व्रत कर लिए फिर भी नहीं हो रही है, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बहुत थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और इसी के साथ आपको लेना है कलावा। अब आपको क्या करना है, हल्दी का बहुत ही छोटा सा तुलसी मैया के पौधे पर आपको तिलक करना है, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी आपको तुलसी जी के गमले में डालनी है। हल्दी डाल दी, अब जो आपने कलावा लिया है वो आपको तुलसी के पौधे में बांध देना है, और तुलसी मैया माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं, उनसे आपको अपनी मनोकामना कह देनी है, और तुलसी मैया आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, उसे बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। और श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी मैया का पूजन करते हैं या फिर तुलसी के पौधे से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं। तो ये उपाय आप सुबह में करेंगे, सुबह में थोड़ा सा तिलक लगाएंगे तुलसी के पौधे को हल्दी का, और थोड़ी सी हल्दी तुलसी के पौधे में डालेंगे और थोड़ा सा कलावा बांधेंगे। अब शाम को क्या करेंगे, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करेंगे। देखिए, दीपक जब आप पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित कर देते हैं ना तुलसी के पौधे के पास, तो आपको इसका बहुत ही विशेष फल मिलता है। और बहुत ज़्यादा जब आप कई पुण्य करते हैं ना, बहुत सारी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, जितना पुण्य आपको वहाँ प्राप्त होता है उतना पुण्य आपको अपने घर में प्राप्त हो जाता है जब आप तुलसी मैया का पूजन कर लेते हैं, तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो ज़रूर करिएगा इस बार पूर्णिमा के दिन। ये बहुत ही छोटे से उपाय हमने आपको बताए हैं, इन उपायों को करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है, जय श्री हरि विष्णु लिख करके जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।